Hello guys, welcome to our YouTube channel. This is your math tutor. Okay, so today we are going to study function. It is very important and very easy topic. और आप देखोगे important क्यों है ये सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपकी पूरी 12th क्लास में ना फंक्शन आपका दूर तक आपका साथी बना रहेगा। ठीक है, आप चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करो, डिफरेंशियल फंक्शन, इंटीग्रेशन फंक्शन, जो भी आप करोगे आगे के टॉपिक सभी में फंक्शन यूज होगा। अब आप देखो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा फंक्शन तो रहेगा, लेकिन ये रिवाइज है। ठीक है, आपका रिवीजन चलेगी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको थोरोली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। मेरा जो मेन फोकस है आज का वन शॉट लेने का, आज का वीडियो बनाने का, वो यही है कि आप जो क्वेश्चंस करोगे उन क्वेश्चनों पे जितने भी कॉन्सेप्ट आपके यूज होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको देखो दो ही तरह से स्टडी होती है ना इस टाइम, तो क्योंकि आपके पेपर आने वाले हैं। एक तो पूरा कॉन्सेप्ट को थोरोली पढ़ना, वो पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत कम है। दूसरा आप ये काम कर सकते हो, जब आप क्वेश्चन लगाते हो ना, उस क्वेश्चनों में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट आप सीखने की कोशिश करना, और वही मैं आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फंक्शन। फंक्शन को हम कैसे पढ़ेंगे? देखो बिल्कुल ही मैं आपको मतलब फंक्शन आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि फंक्शन के अंदर हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके से फंक्शन लिखते हैं। और ये जो एक्स होता है ये हमारा डोमेन होता है, और जो हमें मिलेगा फंक्शन में एक्स रखने पर कोई भी वैल्यू, मतलब 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, कुछ भी रखा यहाँ पर, कोई ना कोई वैल्यू देगा, 5 देगा, तो ये आपकी क्या बन जाती है? आपकी रेंज बन जाती है। इतना तो आपको पता ही होगा डोमेन और रेंज का। इसका मतलब क्या है? अगर मैं फंक्शन को 2x ले लूँ ना, और x में मैं 2 डाल देता हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स किसके इक्वल है? 2x के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली y किसके इक्वल हो गया? 2x के इक्वल हो गया। मैंने x में क्या लिया हुआ है? 2 लिया, यानी कि डोमेन क्या चूज किया मैंने? 2 किए। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? जैसे मैं 2 यहाँ पर रखूंगा x की जगह, तो y मिल जाएगा आपको 4, 2 टू ज़ा 4, x की जगह 2 रखूंगा तो y क्या मिल गया आपको? रेंज मिल गया। ठीक है, तो ये जो रेंज आपको मिल रही है किसकी हेल्प से मिल रही है? सीधी सी बात है, फंक्शन की हेल्प से। अगर फंक्शन बीच में ना होता तो आपको रेंज ना मिल पाती। तो इसका मतलब फंक्शन क्या है? फंक्शन एक मशीन है, एक ऐसी मशीन जिसमें डोमेन जाएगी, और बाहर जो निकलेगी वो किसकी निकलेगी? रेंज के रूप में निकलेगी। बस ये हो गया आपका फंक्शन, जो बिल्कुल ही अगर हम समझें तो। अब मैं आपको समझाता हूँ इस फंक्शन को, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बिल्कुल जो के तो यूज होने वाले हैं कॉन्सेप्ट। वो है आपका मैपिंग। देखो मैपिंग समझने से पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैपिंग को कैसे करेंगे वो देखना। मैपिंग की हेल्प से हम कैसे समझेंगे फंक्शन को। मैं यहाँ पे कुछ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये इसको हम मैपिंग बोलते हैं। अब आपको सब लग गया होगा पता, ये सेट ए, ये सेट बी। एक और ले लेता हूँ मैं, ये सेट ए, ये सेट बी। ठीक है, एक और ले लेता हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, देखते जाना मैं क्या करने वाला हूँ, अभी आपको बताने वाला हूँ मैपिंग की हेल्प से। ठीक है, मैपिंग की हेल्प से मैं बताने वाला हूँ आपको। देखो मैंने 4 मैपिंग बनाई। फर्स्ट, ये आपकी सेकंड, और ये आपकी थर्ड, और ये आपकी फोर्थ। आपको ये बताना है इसमें से फंक्शन कौन सा है। देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, आप सब जानते हो। वर्बल फंक्शन का मतलब होता है एक्स डालने पर हमें कोई ना कोई वाई मिलना चाहिए, यानी कि डोमेन डालने पर हमें कोई ना कोई रेंज मिलनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ y इज इक्वल टू, अगर एफ एक्स है तो y किस पर डिपेंड कर रहा है? इस x पर डिपेंड कर रहा है y, इस डोमेन पर डिपेंड कर रहा है y पूरा का पूरा। तो जैसे जैसे आप डोमेन रखते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको क्या मिलता रहेगा? y मिलता रहेगा। y मतलब रेंज, y मतलब रेंज मिलता रहेगा आपको। जैसे जैसे आप x रखोगे, हर एक x की अपनी खुद की एक y होगा। या मानते हो? मानते हो ना कि नहीं मानते हो? जैसे आपने x डोमेन में रखा, मैंने अब जैसे एग्जांपल लिया था ना, आपको एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 2x का मैंने लिया था। जैसे जैसे आप x कुछ ना कुछ रखते चले जाओगे, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। मैंने x को 2 रखा तो 4 मिलेगा, x को मैंने 3 रखा तो 3 टू जा 6 मिलेगा, है ना? तो इस तरीके से ये जो 4 है, 6 है, ये किसकी वैल्यू? y की वैल्यू तो है ना? इसको y तो बोलते हैं। तो बस x की वैल्यू जैसे आपने यहाँ पर 2 रखी, 3 रखी, आपको वैल्यू अलग अलग मिलती चली जाएगी y की। और इस y को ही बोलते हैं रेंज। इस y को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो बस इतना सा ध्यान देना है आपने कि मैं बताने क्या जा रहा हूँ। अब यहाँ पर x जैसे जैसे रखते जाओगे, वैसे वैसे y मिलता जाएगा। अब फंक्शन की डेफिनेशन होती है गाइस कि y तो मिलना ही चाहिए हर एक x की वैल्यू पर। अब यहाँ पर आ जाओ,
ये होते हैं x के पॉइंट, ये होते हैं y के पॉइंट, और मैं x से y जाऊंगा तो बीच में क्या आएगा, हमारा फंक्शन आएगा। इस फंक्शन की हेल्प से मैं x से y को मूव करूंगा। देखो हर एक x पे मेरे को y मिल रहा है, बिल्कुल हर एक x पे मेरे को एक y मिल रहा है। x रखने पर, डोमेन रखने पर मेरे को रेंज मिल रही है, y मिल रही है। हर एक x पे मेरे को क्या मिल रहा है, y मिल रहा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। आप कहोगे जिस हिसाब से डेफिनेशन थी सर कि हमें x रखने पर एक y मिलना चाहिए, तो हाँ ये फंक्शन है, बिल्कुल ये फंक्शन है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक x है, लेकिन y देखो कितने सारे हैं, एक दो तीन, तीन y मिल गए। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट मिल रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं, एक x पर एक y मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आगे गड़बड़ी हो गई, इस x वाले पॉइंट पर, इस x वाले पॉइंट पर हमें बहुत सारे y मिल रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इट इज नॉट अ फंक्शन। अब यहाँ पर आ जाओ, हर एक x को अपना एक y मिल रहा है, बताया ना मैंने, हर एक x को अपना एक y मिल रहा है, भले ही सेम y हो हमें चलेगा, लेकिन y तो मिल रहा है ना। और इस केस में क्या था, इस केस में था कि एक ही x को तीन तीन y मिल रहे हैं, वो गड़बड़ी थी। और मैंने डेफिनेशन बताई थी एक x पर सिर्फ एक y आना चाहिए। तो इस x पर एक ही y आ रहा है, हाँ, इस x पर भी एक ही y आ रहा है, इस x पर भी एक ही y आ रहा है, वो चलेगा, सेम y होगा तो चलेगा। और इस x पे y मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो ये भी चलेगा, तो ये फंक्शन है, बिल्कुल है। अब आ जाओ यहाँ पर देखो, ये एक x पर एक y, एक x पर एक y, बिल्कुल ठीक, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। दोबारा एक x पर एक y, अब यहाँ ये वाला पॉइंट छूट गया भाई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, अब हमें x पर कोई y नहीं मिल रहा, तो हम कहेंगे ये फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन यही है कि हर एक y पर, हर एक x पर हमें एक y मिलना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड बात, मैं इसको बिल्कुल फनी वे में बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। देखो ट्रिक क्या रहती है उसको याद करने की। मान लो आप किसी फंक्शन में गए, शादी का फंक्शन आपने अटेंड किया, आप गए, आपका नाम है एक्स, यानी कि आप हो डोमेन, आप डोमेन हो, आप चले गए शादी में। और वाई क्या है, वाई है आपकी थालियां, जहां आप प्लेट, प्लेट कहेंगे, प्लेट में खाओगे इसमें। अब डोमेन, डोमेन मतलब आप लोग जो आप जा रहे हो, हर एक डोमेन को, यानी कि हर एक इंसान को एक थाली मिल रही है, बिल्कुल ठीक है, हर एक इंसान को अपनी अपनी थाली मिल रही है, वो खा के निकल रहे हैं। तो इट मीन फंक्शन कैसा है, ओके है फंक्शन, बहुत बढ़िया फंक्शन, तो इट मीन ये फंक्शन है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर आए हम, तो देखो क्या चल रहा है, एक ही इंसान, एक ही इंसान तीन तीन थाली लेके बैठा हुआ है, समझ रहे हो। तो आप क्या कहोगे उसको, आप कहोगे यार ये तो मतलब मतलब ये तो यार बिल्कुल ही मतलब भूख मरी पड़ी है, तो है ना, बिल्कुल ही भूखे लोग आए हुए हैं। तो यार फंक्शन तो बहुत ही बेकार था यार, मतलब एक इंसान तीन तीन थाली लेके घूम रहा था, तो ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे आ जाओ, अब तीन दोस्त आप गए, तीन दोस्त एक ही थाली में खाना खा सकते हैं, आप कहोगे हाँ जरूर खा सकते हैं, तो आप क्या कहोगे, फंक्शन ठीक है। चौथे को भी एक थाली मिल गई, बिल्कुल मिल गई। अब सर इन थाली का क्या, जो बच गई, अरे बच गई तो बच गई, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है ना, हमें उनसे थोड़ा ना कोई लेना देना होता है। तो इसलिए फंक्शन कैसा था सर, बढ़िया था, हम तो तीन दोस्त गए और एक ही थाली में खाकर आ गए, बहुत बढ़िया था। और चौथा दोस्त था, उसने अपने अलग थाली ली थी, वो भी अलग हो गया, चलो जी, फंक्शन है। अब यहाँ पे आ जाओ, हम गए फंक्शन में, हमने एक थाली ली, बिल्कुल ठीक, इसने भी ले ली, बिल्कुल ठीक, इसने भी अपनी थाली पकड़ ली, बिल्कुल ठीक, चौथा रह गया। अब ये कहेगा सर अगर हमें बुलाना, मतलब थाली अगर, मतलब खाना खिलाना ही नहीं था तो फिर बुलाएं क्यों, समझ रहे हो। मतलब इस तरीके से पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये क्या हो गया, आपका फंक्शन नहीं हुआ। वो कहेगा फंक्शन बहुत बेकार था, मेरे को खाना ही नसीब नहीं हुआ, तो वो फंक्शन नहीं है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा फंक्शन मैपिंग के थ्रू, क्योंकि मैपिंग के थ्रू ही हम पढ़ेंगे सारे के सारा, और इसी से आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व भी होंगे। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले फंक्शन होता है हमारा वन वन, जिसे हम बोलते हैं वन टू वन, ठीक है, वन टू वन फंक्शन बोलते हैं। दूसरा फंक्शन, दूसरे टाइप का फंक्शन होगा हमारा कौन सा, मैनी वन, कौन सा होगा, मैनी वन। तीसरा फंक्शन क्या होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन, कौन सा होगा हमारा, ऑन टू फंक्शन, ठीक है गाइस। और चौथा फंक्शन क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा इनटू फंक्शन, कौन सा होगा हमारा, इनटू फंक्शन, ठीक है। अब आप देखना, जहां जहां पर सेम सेम दिखाई दे रहे हैं, वन वन मतलब ऑन टू, ऑन ऑन, ओ ओ यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, ये एक ही प्रजाति के हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस वाले पॉइंट को बोलेंगे हम क्या, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन दूसरा नाम है इसका। और ऑन टू का दूसरा नाम, यानी कि ओ ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो दोनों, वन वन, ऑन ऑन, ऑन है ये, तो हम कहेंगे इंजेक्शन लगा दो इनको, इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव। और ऑन टू का मतलब, ऑन टू का मतलब क्या होगा, ऑन टू का मतलब, ऑन टू का मतलब होगा सर्जेक्टिव, क्या होगा, सर्जेक्टिव। और जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे ना, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, तो इनको बोल देंगे हम बाइजेक्टिव। चलो इतना आपको याद आ गया होगा मेरे ख्याल से।
ठीक है, और बाकी को हम समझते हैं। अब ये 4 टाइप के हम फंक्शन करेंगे आपकी 12th क्लास में, ठीक है। चलो बारी बारी सबको करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फंक्शन वन टू वन, वन वन की, जिसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। वन वन का मतलब क्या होता है गाइस? एक्चुअल में वन वन का मतलब होता है एक डोमेन को अपनी खुद की एक रेंज मिलना। एक डोमेन को अपनी खुद की एक रेंज मिलना, उसी को क्या बोलते हैं हम? वन वन फंक्शन। यानी कि डोमेन भी एक था, रेंज भी एक आई, तो हम बोल देंगे कि ये क्या हो गया हमारे पास? वन वन फंक्शन हो गया। बिल्कुल सिंपल था, मैंने कहा था आपको मैपिंग के थ्रू ही पढ़ना है अपने सारी चीज़ों को। बस थोड़ी सी टर्म्स रहती हैं जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को समझने के लिए वो टर्म्स भी आनी चाहिए आपको समझ में। जैसे अगर मैं कहीं लिखता हूँ एफ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू वाई, यानी कि फंक्शन कैसा है? एक्स से वाई जा रहा है, एक्स से वाई की तरफ जा रहा है, इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो रहा है। अगर कहीं पे मैं ऐसा लिख दूंगा ना, एफ सच दैट वाई और टू एक्स, तो अब पता क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब हो गया एफ वाई इज इक्वल टू एक्स। ये याद रखना बस। हालांकि आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये कहीं पे मतलब बहुत कम, ये तो इन्वर्स हो जाएगा, ये बाद में बात करेंगे। आप बस इतना समझो कि अगर कहीं पे यहाँ पर लिखा है x और वहाँ पे y लिखा है, तो इसका मतलब x से y की तरफ जा रहे हैं सारे पॉइंट, यानी कि डोमेन अपने तीर छोड़ेंगे और y को लगेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका fx है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? y के इक्वल हो जाएगा। इसकी मैपिंग ही यही बनती है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको। मान लो कहीं लिखा है f सच दैट t टू p, तो आप क्या कहोगे इसको? आप कहोगे ये तो एफ टी इज इक्वल टू पी है, ऐसे मैं कह रहा था। यानी कि ये t है ये आपकी डोमेन हो जाएगी, और ये जो p है वो आपका क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। लेकिन अभी आपने क्या पढ़ा है? सिर्फ x और y का, तो x और y में ही रखो। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा था इसका मतलब क्या होता है। तो इट मीन्स अगर हम वन वन की बात करें, तो एक छोटी सी चीज और समझ लेते हैं हम यहाँ पर ही, ठीक है। यहाँ पर ही क्या बोल रहे हैं? जो भी x के पॉइंट होंगे, वो जैसे आप रखोगे किसी फंक्शन में, तब वो क्या मिलने वाला है? y मिलने वाला है। तो जो अगर मैं बोलूँ f सच दैट x टू y, तो x से जितने पॉइंट उठाओगे वो कैसे होंगे? x1 x2 x3 इस टाइप के होंगे। y के जो पॉइंट आएंगे वो y1 y2 y3 इस पॉइंट के होंगे, ठीक है। तो ये होगा, तो ये x1 तीर चलाएगा y1 को लगेगा, x2 तीर चलाएगा y2 को लगेगा, x3 चलाएगा y3 को लगेगा, इस तरीके से। यानी कि इसका मतलब याद करो कि x फंक्शन में गया, y थाली मिल गई, x2 फंक्शन में गया, y2 थाली मिल गई, ऐसे थाली मिलती चली जाएंगी सबको। यानी कि सबको अपनी अपनी थाली मिल जाएंगी, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? आपका फंक्शन हो जाएगा। अगर वो फंक्शन है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप चलेंगे हम, क्या वो वन वन फंक्शन है? वन वन का मतलब एक डोमेन की सिर्फ एक ही रेंज, तो हम उसे क्या बोल देंगे? वन वन फंक्शन। एक डोमेन की एक ही रेंज, तो इसका मतलब एक ही डोमेन का एक रेंज होना, बस इतना सा बात है। देखो ध्यान से, वन का डोमेन का रेंज क्या है यहाँ पर? बी। टू का डोमेन का रेंज क्या है यहाँ पर? सी। थ्री की डोमेन का रेंज क्या है यहाँ पर? ए। फोर्थ की डोमेन का रेंज क्या है यहाँ पर? डी। तो ऐसे इसको हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन, ठीक है गाइस। इसको हम बोलते हैं वन टू वन फंक्शन। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो बच गया उसको कोई दिक्कत नहीं है, बच जाने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पर कितने तीर चले? किसको लगे? वन का तीर ए को लगा, टू का तीर बी को लगा, तीन कहाँ पर लगा? डी। और चार का कहाँ पर लगा? सी पर। ध्यान देना, जिसके भी तीर लगे, जिस जिसको थालियां मिली, ए बी सी, ये थाली मिली किस किस को मिली? वन टू थ्री को मिली, और फोर को मिल गई थाली, ए बी सी डी। ये चार है ना, ए बी सी डी, ये होगा आपका रेंज। अच्छा, और ये ई और एफ सबको मिलाकर, जैसे ए बी सी डी ई एंड एफ, ये सारा का सारा आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोडोमेन। ये याद रखना, सारे होते हैं कोडोमेन, रेंज को भी मिलाकर। तो रेंज कौन से होते हैं? जो सिर्फ डोमेन, एक डोमेन की एक रेंज जो मिलेगी, एक जो वैल्यू मिलेगी डोमेन रखने पर, फंक्शन पर, वो आपकी रेंज होगी, ठीक है। रेंज सारी भी हो सकती है, और ये चार, अभी आपको चार दिखाई दे रही है, चार ही रेंज होगी, ठीक है। ओके, समझ में आया? यानी कि सर इतने इतने तो क्या होंगे? हमारी रेंज होंगी, जिस जिस पर हमारे रिलेशन बन रहे हैं। वन का रिलेशन ए के साथ, यानी कि ए को क्या मिल गई? थाली मिल गई। टू को भी क्या मिल गई? थाली मिल गई। थ्री को भी क्या मिल गई? थाली मिल गई। चार को भी क्या मिल गई? थाली मिल गई। तो इसका मतलब वन का रिलेशन ए के साथ टू। अब जो बच गए ना आपके, जो बच गए यहाँ पर, उसको, अब जिसको तीर लगे उसको रेंज बोल देंगे, और जो बच गए और प्लस ये सारा का सारा पार्ट, ये आपको क्या बन जाएगा? कोडोमेन। बस इतना सा याद रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं मैनी वन की। मैनी वन कैसे? वहां पे वन वन था, यानी कि एक की डोमेन का सिर्फ एक ही रेंज। अब यहाँ पे देखो,
दो डोमेन का एक ही रेंज मिल रहा है, दो डोमेन का एक ही रेंज मिल रहा है, यानी कि दो जब आप वैल्यू रखोगे एक्स की, फॉर एग्जांपल अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू गाइस, देखो अगर मैं एफ एक्स को रख देता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने -2 रखा और 2 रखा और बदले मेरे को क्या मिला, 4 मिला। तो पॉसिबल है ऐसा? आप कहोगे सर बिल्कुल पॉसिबल है, अगर हमारा फंक्शन कैसा हो, अगर हमारा फंक्शन कैसा हो, एक्स स्क्वेयर हो, तब ये पॉसिबल हो सकता है। और ये जो x है वो बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, ठीक है, या फिर इंटीजर से, ठीक है, तब हम पॉसिबल ये हो सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि x का वैल्यू -2 रखने पर तब भी आपको 4 मिलेगा, x का वैल्यू 2 रखने पर तब भी आपको 4 मिलेगा। तो ऐसे ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, मैनी वन। ओके, और ये तो वन को वन मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये वन को वन मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ बचना नहीं चाहिए डोमेन के अंदर कुछ भी, जानते हो ना। तो ये होता है गाइस मैनी टू वन, तो इसको बोलेंगे मैनी टू वन, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले हमारे टॉपिक की, जिसको बोलते हैं हम ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या है, देखो ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होगा, देखो हमारे हमने पहले क्या पढ़ा, वन वन, वन वन में मतलब सर एक डोमेन एक ही रेंज, ठीक है। मैनी वन में क्या पढ़ा हमने, सर डोमेन हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है डोमेन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रेंज होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए इसकी, इसको बोलते हैं मैनी वन, ठीक है गाइस, इसको बोलेंगे सर मैनी वन। अब बात करते हैं ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, वन वन के केस में मैंने आपको बताया था, अगर कुछ नंबर बच भी जाए ना वाई के केस में, जैसे यहाँ पे ई और एफ बच गया था, तो हम कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बच गया बच गया। मैनी वन में भी अगर कोई चीज बच जाती थी वाई के केस में, जैसे 1 2 3 4, इसको तीर लगा, इसको तीर लगा, इसको तीर लगा, ये बच गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ऑन टू के केस में ऐसा नहीं हो सकता। ऑन टू के केस में गाइस, जितनी आपकी डोमेन है, ठीक है, उतनी ही आपकी रेंज होनी चाहिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वाई का पॉइंट है, ठीक है, अब वाई का पॉइंट किसके साथ इनपुट क्या है इसकी, वन है। जैसे ही टू इनपुट डाली आपको क्या मिला, ए मिल गया। जैसे ही वन इनपुट डाली फंक्शन में क्या मिल गया, ए मिल गया। थ्री को भी क्या मिला, बी मिल गया। फोर को भी क्या मिला, सी मिल गया। अगर यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट होता डी और ये खाली बच जाता, तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो जाता, गलत, इनटू फंक्शन हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है, इनटू, यानी कि ये फिर ऑन टू ना रहता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई का केस है ना गाइस, वाई वाई बचना नहीं चाहिए यहाँ पर, बस इतना सा याद रखना है आपने, वाई नहीं बचना चाहिए। अब अगर खाली वाई रह गया यहाँ पर, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको बाद में देखेंगे क्वेश्चन के रूप में, ठीक है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। अभी तो मेरे को सिर्फ ये बताना था आपको कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या है। अब इसका मतलब क्या है सर, आपको मैथमेटिक्स बता देता हूँ। हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो सर हमने अभी तक पढ़ा एफ एक्स अगर हमारे पास एक्स प्लस वन है और इसको मैं वाई लेट कर लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे ही हम एक्स डोमेन वन रखूंगा, टू रखूंगा, थ्री रखूंगा, तो मेरे को वाई मिलता रहेगा। जैसे मैंने इस फंक्शन के अंदर वन रखा, तो वन वन प्लस वन टू मिल जाएगा। जैसे ही टू रखा तो टू प्लस वन थ्री मिल जाएगा वाई। जैसे ही तीन रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर मिल जाएगा। सर ये हमारी रेंज मिलती जा रही है। तो ये वन वन फंक्शन है, बिल्कुल है। फंक्शन है, बिल्कुल है। पहले तो यही देखना है कि फंक्शन है कि नहीं है गाइस। तो ये फंक्शन है, बिल्कुल है। क्या ये वन वन है, बिल्कुल है। अब हम बात कर लेते हैं ऑन टू के बारे में कि ऑन टू क्या है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है ऑन टू के केस में। मैंने क्यों कहा कि वाई का कोई पॉइंट बचना नहीं चाहिए, जैसे अगर मैं ई और एफ अगर होता यहाँ पर ये बच जाते तो ये ऑन टू फंक्शन ना होता, ठीक है। तो ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, हमें यहाँ से x निकालना पड़ेगा और ये जाएगा y1 यहाँ पर। इसका क्या मतलब हुआ कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपका y है, ठीक है। आपको क्या करना है, इस x को निकालना है और ये y को यूज करके। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इस y में आप वैल्यू रखोगे और x आपको मिलता चला जाएगा। तो वही ना, अब y रखते जाओगे ना, अब y रखोगे तो कोई ना कोई उसकी क्या मिलेगी, डोमेन तो मिलनी चाहिए उसकी, आप कोई ना कोई डोमेन मिलनी चाहिए। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इमेज का और प्री इमेज का, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा भी, बस 2 मिनट और लगेंगे इसके ऊपर, उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं कहूँ इमेज, ये रेंज डोमेन क्या होती है, आप कहोगे सर एक्स का पॉइंट होता है। रेंज क्या होता है, वो वाई का पॉइंट होता है। अगर मैं बोलूँ इमेज क्या होती है फिर, तो आप कहोगे सर इमेज भी किसका पॉइंट होता है, वाई का ही पॉइंट होता है। यस, ये जो आपको मिल रही है ना, ये क्या मिल रही है आपको, इमेजेस मिल रही है। ये क्या मिल रही है आपको, इमेजेस मिल रही है। अब किसकी इमेज है ये, भाई 1 2 3 4 इसकी तो इमेज होंगी, ठीक है। और यही आपकी क्या है, रेंज है सर, हमारी यही क्या है, रेंज है हमारी, ठीक है, यही हमारी रेंज है।
अब देखो अगर ये इमेज है तो इस इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज भी तो होगी, इमेज से पहले प्री इमेज भी तो होती है, तो ये जो डोमेन के पॉइंट है ना सारे के सारे, ये आपका प्री इमेज होता है। बस इसको ऐसा ज्यों का तो याद कर लो इन चीजों को जो मैं बता रहा हूँ आपको, डोमेन, प्री इमेज, रेंज, इमेज। अब ऐसा मैंने क्यों आया यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट गाइस, क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया कि ऑन टू फंक्शन चेक करना है, तो गाइस ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वाई निकालना पड़ेगा। जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है, तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। y की फॉर्म में y माइनस वन आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। अब मैं वैल्यू क्या रखूंगा, इस y की वैल्यू रखूंगा। तो पहले मैं y की जगह a रखूंगा, हाँ, फिर क्या मिलेगा, x मिलेगा। फिर y की जगह b रखूंगा, हाँ, फिर क्या मिलेगा, x मिलेगा। ये मिल तो रहे हैं x, वन मिलेगा, टू मिलेगा, थ्री मिलेगा, फोर मिलेगा। और y की वैल्यू क्या रखते जा रहे हैं, a b c, ये रखते जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब हमें अब y क्यू देखना है। हाँ, जैसे आपने चेंज कर दिया तो ये क्या बन गया, आपकी इमेज। और इस इमेज की क्या मिलेगी, आपको कोई ना कोई प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसे आपने यहाँ पर इमेज रखी, आपको जो उसी टाइम आपको प्री इमेज मिल जानी चाहिए यहाँ पर। अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ कहूँगा तो आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। इतना याद रखो, ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए हमें y निकालना पड़ता है, x निकालना पड़ता है, और y की फॉर्म में, और फिर हमें उसमें y की वैल्यूज रखनी पड़ती हैं। बाइजेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया था, जो फंक्शन वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव बोल देंगे। और मैंने बताया था सरजेक्टिव एंड इंजेक्टिव, बता दिया था, सरजेक्टिव और इंजेक्टिव। जो ऑन ऑन यहाँ से शुरू होते हैं उनको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक है, तो ये बाइजेक्टिव होंगे। तो बाइजेक्टिव कौन होगा, जो वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। और मैं और बस इतना से याद रखना, जब जब वन वन की बात आएगी तो कहोगे सर एक डोमेन का एक एलिमेंट, एक डोमेन का एक रेंज, एक डोमेन का एक रेंज, खत्म। और जब ऑन टू की बात आएगी तो कहोगे सर अगर यहाँ पे कोई भी चीज रखी हुई है यहाँ पर इस तरीके से, और ये हमारा x का पॉइंट है, और फंक्शन दिया है मेरे को x इज इक्वल टू टू एक्स प्लस टू, और तो मैं इसको y लेट कर लूंगा, तो यहाँ से डायरेक्ट मैं x निकाल लूंगा, और x मेरा निकल जाएगा सर y माइनस टू डिवाइड बाई टू। अब मैं चेक करूंगा, y की वैल्यू रख रख के देखूंगा, y की वैल्यू में क्या रख रख के देखूंगा, और जैसे ही y की वैल्यू रखूंगा मेरे को x यानी कि डोमेन मिल जाना चाहिए। सर इसका मतलब ये y की वैल्यू थी, हाँ, ये रख के देखेंगे हम, बिल्कुल रख के देखेंगे, और इसी वक्त हमारा x मिल जाना चाहिए, बिल्कुल मिल जाना चाहिए। इसका ये ना मतलब हो गया कि इस इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यहाँ पर क्या दिया है, प्रूव करो कि फंक्शन, मैंने कहा था फंक्शन सच दैट एन टू एन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इज वन वन बट नॉट ऑन टू। देखो गाइस, यहाँ पर ध्यान दो, मैंने आपको पहले ही कहा था यहाँ पर ध्यान देना। ये जो एन है ये होता है नेचुरल नंबरों का सेट, अभी तक आपको पता होना चाहिए, और इसको बोलते हैं डोमेन। और ये होता है नेचुरल नंबर का सेट, इसको क्या बोल देंगे, रेंज। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हम डोमेन में नेचुरल नंबर रखेंगे, और हमें रेंज में भी कैसे मिलने चाहिए, नेचुरल नंबर ही मिलने चाहिए। अब एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, जो आप जानते हो सारा का सारा, ठीक है, उसको वो किस तरीके से करेंगे हम, वो हम करेंगे जो बेसिक हमारा जो मेन फंक्शन को दिखाने के लिए दो मेथड होते हैं, एक मैपिंग मेथड, और एक मैं कर रहा हूँ यहाँ पर ये वाला मेथड। अब देखो ध्यान से सुनना इस वाली बात को, दो तरीके से हम समझेंगे इसको। आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में हमेशा दूसरा तरीका हाथ में आजमाना है, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर, एफ एक्स को अगर मैं ये वन वन प्रूफ करना है, तो इसका ये मतलब हुआ मैं पहले एफ इस डोमेन में कुछ रखूंगा, एफ एक्स वन रख देता हूँ, ठीक है, एफ एक्स वन मतलब, और एक रख देता हूँ मैं एफ एक्स टू। अच्छा ठीक है, और मैं ये मानता हूं कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि x1 रखने पर सर और x2 रखने पर मेरे को कोई ना कोई इमेज मिल रही है, कोई ना कोई रेंज मिल रही है, इसका ये मतलब है। ठीक है, या फिर एक टाइम पर मैं क्या रख सकता हूँ इसको, कि fx1 नॉट इक्वल टू fx2। इसका मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब ना तो ये नॉट इक्वल टू होता ना ये इक्वल टू होता, इसका मतलब होता है एक डोमेन रखी और उसकी कोई ना कोई हमें क्या मिल रही है, रेंज मिल रही है यहीं पर, और यहीं पर एक डोमेन रखी x2, और यहीं पर क्या मिल गया, हमें रेंज मिल गई। बस ये है इसका मतलब, कि डोमेन की रेंज मिलना, डोमेन की रेंज मिलना, बस। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन करते हैं किस तरीके से हम करेंगे इसको। देखो, अगर मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल मेथड से, जैसे बुकों में दिया रहता है, वो मैं बताता हूँ आपको। एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, और फंक्शन क्या हमारे पास, ये फंक्शन है, और ये एक्स वन और एक्स टू मैं कहाँ से उठा रहा हूँ पता है, यहाँ पे गिवन होते हैं एफ एक्स और एक्स, यहाँ पर x टू y। अब यहाँ पर मेरा नेचुरल से नेचुरल है,
तो ये जो x1 और x2 है दोनों के दो कहाँ से बिलोंग करूंगा, मैं नेचुरल नंबर से बिलोंग करने जाऊंगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट नहीं होता गाइस, ब्रैकेट मैंने गलती से लगा दिया। तो x1 x2 कहाँ से बिलोंग हो रहे हैं, नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैं x1 को यहाँ पे रखूंगा तो फंक्शन तो मेरे पास 2x है, तो x1 रखते ही मेरे को 2x1 मिलेगा। यस, तो 2x1 इज इक्वल टू 2x2। सिमिलरली 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल। तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के, यानी कि एक डोमेन की एक रेंज आने वाली है यहाँ पर, इसका ये मतलब है। ठीक है गाइस, तो यानी कि वन वन फंक्शन है ये, बिल्कुल है। अब इसको मैपिंग के साथ बताता हूँ। देखो ये आपकी है आपकी डोमेन, और ये है आपकी रेंज। यहाँ पर आपने क्या लिखा, f सच दैट n टू n, यानी कि x टू y, यानी कि सर ये x का पॉइंट है, हाँ, और x इसका मतलब नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लेंगे। यस, कितने सारे, बहुत सारे। अच्छा, और ये किसका पॉइंट है, y का, तो x से y जा रहा हूँ, बिल्कुल जाएंगे हम। तो यहाँ पर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल। फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x है। और सर अगर मैंने x की वैल्यू को फंक्शन के अंदर रखूंगा, जब मैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, जब मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तो मेरे को y क्या मिलेगा, मेरे को y मिलेगा 2 इंटू वन, 2। अच्छा, जब मैं x में रखूंगा 2 तो y क्या मिलने वाला है, 4। अच्छा, क्योंकि x की वैल्यू को मैं जब 2 रखूंगा तो 2 2 से 4 हो जाएगा ना। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे 1 रखने पर क्या मिलेगा, 2, 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 6, 4 रखने पर 8, ऐसे मिलते रहेंगे। तो क्या ये नेचुरल नंबर नहीं मिले हमें? आप कहोगे जी हाँ, x हमने डोमेन में, x की वैल्यू जो है डोमेन है, वो डोमेन हमने यहाँ पर रखी जो कि नेचुरल नंबर गिवन है। ये देखो, ये नेचुरल नंबर गिवन है, और हमें मिल भी क्या रहा है, नेचुरल नंबर ही हमें मिल रहे हैं रेंज में। और एक डोमेन की एक रेंज मिल रही है। एक डोमेन की 3 रखने पर 6 मिल रहा है, 2 रखने पर 4, 1 रखने पर 2, 4 रखने पर 8, ऐसे 5 रखने पर 10 मिलेगा, ऐसे 6 रखने पर 12 मिलेगा। तो हर एक डोमेन की एक रेंज मिलती जाएंगी, और वो भी नेचुरल रखी है तो नेचुरल ही हमें मिल रही है। तो हम इसे बोलेंगे वन वन फंक्शन। ठीक है गाइस, इसे हम बोलेंगे वन वन फंक्शन है ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में आपको ये वाला यूज करना है, ये वाला यूज नहीं करना। अब देखो सेकंड पार्ट हम करते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट है कि ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, ये चेक करते हैं। ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर 2x दिया है और ये किसके इक्वल होता है, हमेशा y के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट y किसके इक्वल हो गया, 2x के। तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y बाई 2 आ जाएगी। और मैंने क्या बताया था उसके बाद कि अब जैसे आपको ये x की वैल्यू मिली, अब आपको क्या रखना है, ये y की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। सारी की सारी वैल्यू किसकी रखनी है, y की रखनी है। और आपको क्या मिलनी चाहिए, कोई ना कोई डोमेन मिलनी चाहिए। कैसे मिलनी चाहिए, जैसे हमारा यहाँ पर ये फंक्शन था ना हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन था, ये था हमारा x और ये था हमारा y। ये नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो लाजमी सी बात है, y के कौन से पॉइंट उठाऊंगा मैं, नेचुरल नंबर ही उठाऊंगा। तो जैसे मैं नेचुरल नंबर उठाऊंगा तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और जैसे ही मैं y को यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पर, तो जैसे मेरे को क्या मिलेगा, डोमेन मिलेगी। यानी कि सर हम रख रहे हैं इमेज, y का मतलब इमेज रख रहे हैं, और हमें क्या ढूंढनी है, प्री इमेज ढूंढनी है हमें। अच्छा, और ये प्री इमेज कहाँ से बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर से। ये इमेज कहाँ से बिलोंग करेगी, नेचुरल नंबर से, तो हमें पॉइंट भी नेचुरली लेने पड़ेंगे। यस, तो जैसे ही मैं y को 1 रखूंगा तो मेरे को x क्या मिलेगा, 1/2। जैसे मैं y को 2 रखूंगा तो मुझे x क्या मिलेगा, 1। जैसे मैं y को 3 रखूंगा तो मुझे x क्या मिलेगा, 3/2। क्या 3/2, अब देख लेते हैं। जैसे ही 1 रखा y में तो x क्या मिला, 1/2 मिला। जैसे ही 2 रखा y में तो x क्या मिला, 1 मिला। 3 रखने पर क्या मिला, 3/2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही मिलते चल जाएंगे। लेकिन यहीं पर आप स्टॉप हो गए ना, कि सर अगर प्री इमेज मिलेगी हमें और नेचुरल नंबर की मिलनी चाहिए थी, तो 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है, 3/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इमेज की कोई भी प्री इमेज हमें मिल ही नहीं रही। हाँ, सिर्फ एक 2 पे मिली है हमें, जो कि 1 है। 2 भी नेचुरल नंबर है और 1 भी नेचुरल नंबर है, बस इतनी सी मिली हमें। लेकिन हमें सारी मिलनी चाहिए डोमेन में, सारी नेचुरल नंबर मिलने चाहिए थे। लेकिन एक भी अगर 1/2 मिल जाता हमें तो हम कहते ये हमारा क्या नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, क्योंकि प्री इमेज हमारी नेचुरल होनी चाहिए और इमेज भी हमारी कैसी होनी चाहिए, नेचुरल ही होनी चाहिए। तो इसीलिए फंक्शन कैसा नहीं है, ऑन टू फंक्शन ही नहीं है। ये प्रूफ हो गया हमारा। अब ये देख लेते हैं कि क्या ये आपका वन वन फंक्शन है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है तो कैसे बताओगे, आप सीधा मैपिंग पे चलोगे, मैंने आपको बताया था सीधा मैपिंग पे करोगे। ये ए का पॉइंट है यानी कि ये सेट ए है, ये बी का पॉइंट है यानी कि ये सेट बी है। अब देखो इसने क्या दिया हुआ है,
एफ को कैसे बना दिया इसने एफ को बना दिया इस तरीके से कि 1 4 2 5 एंड 3 6 ऐसे बना दिया। अब मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनते थे, ये हुआ होगा ऐसे F A to B। ऐसा मैंने क्यों भी लिखा, क्योंकि देखो ये वन जो है ना कहाँ से उठाया इन्हें, सेट ए में से उठाया। देख लो, भले ही देख लो आप, ये सेट ए है ये सेट बी है, आप देख सकते हो। ये सेट कहाँ से उठाया होगा, ए में से उठाया होगा लाजिम। ये भी कहाँ से उठाया होगा, ए में से। और सेट और रिलेशन में आप जान जान सकते थे कि ये किसका पॉइंट होता है, बी सेट का, ये किसका होता है बी का, ये भी किसका होता है बी का, और ए टू बी जाएंगे तभी हम मिलते हैं ना ये। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा एफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये इस तरह का हमारा फंक्शन बन चुका है अब। तो यानी कि जिसमें ये तो हो गई हमारी डोमेन और ये क्या हो गई हमारी रेंज। तो ये क्या हो जाएगी डोमेन, ये क्या हो जाएगी रेंज। और हमें क्या देखना है वन वन फंक्शन में, कि एक डोमेन की एक रेंज होनी चाहिए। तो डोमेन कौन कौन सी है, 1 2 3। रेंज कौन कौन सी है हमारे पास, मतलब बी का पॉइंट क्या है हमारे पास, 4 5 6 7। जैसे ही मैंने ए में, इस ए में डोमेन में मैं जैसे ही 1 रखूंगा तो रेंज मिलेगी मेरे को, बिल्कुल मिलेगी। देखो 1 रखने पर 4 मिल रहा है, तो ठीक है। 1 रखने पर हमें 4 मिल रहा है, तो ठीक है। यानी कि एक इंसान को एक थाली मिल गई, दूसरे इंसान को भी थाली मिल रही है 2,5। ये रहा 2,5, बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही आ रहे हैं पॉइंट में। अब तीसरे पॉइंट को भी मिल रही है हमारी, यस 3 को 6 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है 1 1 है। आप कहोगे सर ये रह गया, अरे हमें इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। तो बस अगर हमें इसकी तरफ ध्यान नहीं देना तो छूट गई छूट गई। हम हमसे तो सिर्फ डोमेन से मतलब होना चाहिए, कि डोमेन का कोई पॉइंट नहीं बचना चाहिए। तो यस इट इज 1 1, क्योंकि 1 को 1 मिल रहा है, 1 को 4, 2 को 5, 3 को 6, एक को एक एलिमेंट, एक्स को एक एलिमेंट। तो यानी कि एक डोमेन की एक रेंज मिल रही है, तो हम बोल देंगे इसको क्या है, ये हमारा 1 1 फंक्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ एक्स किसके इक्वल दिया हुआ है, एक्स की पावर 4 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वाई होता है। ये क्या होती है हमारी डोमेन, ये क्या होती है हमारी रेंज। ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स की पावर 4 दिया हुआ है। अब इसने क्या बताया, करेक्ट आंसर चूज करो। लेकिन जो मेन चीज दी है जहाँ से हमने एक्स की वैल्यू उठानी है, वो ये दिया है। यहाँ से अब समझ लेना आप सारी चीजें, ये होता है हमारा एक्स और ये होता है हमारा वाई। ठीक है, तो यानी कि x से y जा रहा हूं मैं, तो x के सारे पॉइंट कहाँ से उठेंगे, रियल से। y के सारे पॉइंट कहाँ से आने चाहिए, रियल नंबर से आने चाहिए, ये याद रखना। यानी कि ये कुछ इस तरह से मैपिंग है, ये जो मैपिंग है मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, यह रियल से रियल जा रहा है। और यही तो फंक्शन है हमारा, यही तो डिफाइन करता है इस चीज को यहाँ पर, ऐसे कि फंक्शन रियल से रियल जा रहा है। यानी कि यहाँ पर भी रियल के पॉइंट होंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और यहाँ पर भी रियल के पॉइंट होंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ऐसे। बस इतना सा बात होता है, इसका मतलब ये होता है। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4, हमें चेक करना है क्या क्या है ये। सबसे पहले हम 1 1 देख लेते हैं। ठीक है, पहले 1 1 देख लेते हैं। 1 1 पहले हम ये देखेंगे ये फंक्शन है भी कि नहीं। अब ये फंक्शन है, बिल्कुल है। ये तो हमें दिया हुआ है कि फंक्शन जो है डिफाइंड है। ठीक है, फंक्शन तो है ये। अब हमें ये देखना है कि 1 1 फंक्शन है क्या नहीं। अब 1 1 के लिए हमें ये देखना है कि एक डोमेन की एक ही रेंज होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा पहले, चलो मैं पहले वो वाला मेथड बताता हूँ आपको, fx1 इज इक्वल टू fx2 वाला। ठीक है, तो fx1, fx क्या है हमारे पास, ये जैसे मैं x की 1 रखूंगा तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, x की 1 की पावर 4। तो x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4, राइट। तो जैसे मैं x1 इज इक्वल टू x2 कर दूंगा, ये 4 से 4 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो गया, x2 हो गया। यहाँ से देखे तो ये 1 1 लग रहा है ना, अगर हम उस डेफिनेशन से जाए तो। लेकिन ये 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी, कौन डिसाइड करेगा, मैंने कहा था मैपिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैपिंग मेथड। देखो अब क्या करेंगे इसमें, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं दो मैपिंग करूंगा, इसके लिए मेरे को यूज पड़ती है। तो यहाँ पर जैसे मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा, तो फंक्शन कैसा है मेरे पास, एफ सच दैट रियल टू रियल। यानी कि ये जो पार्ट है ये भी रियल का पार्ट, और ये जो पार्ट है ये भी रियल का पार्ट है। यानी कि जो आपका एक्स है और ये क्या आपका वाई। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जैसे -1 + 1, 0 भी रख लेते हैं, -2 + 2, 3 -3, क्योंकि रियल ले रहा हूँ मैं, कुछ भी ले सकता हूँ यहाँ पर। अब देखो जैसे मैंने डोमेन में -1 रखा, अब डोमेन क्या है मेरे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स सारा डोमेन ही तो है। तो जैसे मैं यहाँ पर -1 रखूंगा, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसमें -1 रखूंगा x की जगह, -1 की पावर 4 कितनी होती है, +1।
+1 होती है। अब जैसे ही मैं इस x में, यानी कि +1 होती है, तो -1 की पावर क्या मिल गया आपको, +1 मिल गया। एक एलिमेंट का एक एलिमेंट, बिल्कुल एक डोमेन की एक रेंज मिल गई, अभी तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब जैसे ही मैं y को fx के अंदर, अगर इसको मैं -1 की जगह +1 रखूंगा, +1, जैसे +1 रखूंगा f+1, तब भी आपको क्या मिलने वाला है, +1 ही मिलेगा। अच्छा, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू भी 1 आ रही है। हाँ, तो बस यहीं पर देखते ही बन गया क्वेश्चन, आगे करने की जरूरत ही नहीं थी हमें। अब अगर करना चाहो तो कर सकते हो। जीरो पे क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा, तो हम जानते हैं। लेकिन -2 पे क्या मिलेगा, देखो गाइस, -2 पे यहाँ -2 रखो, -2 की पावर 4 रखोगे तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 आ गया। और जैसे ही +2 रखूंगा तो वहां पे भी क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, तो गाइस -2 और +2 रखने पर दोनों की वैल्यू, डोमेन हमें -2 और 2 रखने पर एक ही रेंज मिल रही है, वो मिल रही है 16। तो यार देखते ही बन गया ना गाइस, नीचे का देखना है मना है अब तो बिल्कुल ही। तो क्यों, क्योंकि एक डोमेन की एक रेंज चाहिए थी, यहाँ पे तो दो डोमेन की हमें एक ही रेंज मिल रही है। देखो, दो डोमेन की एक ही रेंज मिल रही है, तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। अरे कैसे हो सकता है, फंक्शन तो है, नो डाउट, मैंने कहा था दो आदमी एक थाली में खाना खा सकते हैं, दो आदमी एक थाली में खाना खा सकते हैं, फंक्शन तो है। लेकिन कैसा फंक्शन नहीं है ये, 1 1 फंक्शन नहीं है ये तो बात लग गई पता आपको, कि फन वन का मतलब होता है एक डोमेन की सिर्फ एक ही रेंज। तो मैंने कहा था इस वाले मेथड में मत जाना, मैपिंग जरूर करके देखना है। चलो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसी के हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अब हमें देखना है सिर्फ कौन टू का पार्ट, ओ ये 1 1 तो है नहीं, यानी कि 1 1 1 1 1 1 1 1 मैनी 1, यानी कि वैसे डी लग रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 1 सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा है, तो वैसे ये लग रहा है। लेकिन ऑन टू का भी देख लेते हैं साथ में। देखो गाइज, अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो हम सब जानते हैं ऑन टू का मतलब है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या दिया मेरे को, x की पावर 4 दिया। तो मैं डायरेक्ट क्या कहूंगा, y किसके इक्वल आ जाएगा, x की पावर 4 के। तो मेरे को क्या निकालना है, अब x की वैल्यू निकालनी है, वो क्या निकलेगी, y की पावर 1/4 निकलेगी। ठीक है, एक तो ये बन गया हमारे पास। अब इसको मैं कुछ अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ, नो डाउट, इसमें अलग तरीके से भी लिख के दिखाऊंगा आपको। देखो, अब यहाँ पर कुछ बातें समझ लेते हैं। ये हो गया हमारा रियल टू रियल, मैंने कहा था ये हो गया y का पॉइंट, ये हो गया हमारा x का पॉइंट, और यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, x निकाल लिया। तो सर ये तो होगी डोमेन, हाँ। अब ये पूरी डोमेन किस पे डिपेंड कर रही है, इस y पर। अब इस y यानी कि इमेज पर डिपेंड कर रही है। तो जो जो इमेज आप डालोगे, कैसे डालोगे इमेज, कैसे पता लगेगा, यहाँ से पता लगेगा। जो फंक्शन यहाँ पर गिवन होता है हमारा, यहाँ पर जो गिवन होता है ना, वहीं से पॉइंट हमें लेने होते हैं कि क्या लेंगे। तो y की जो इमेज है, ये इमेज पूरी की पूरी रियल है, पूरी की पूरी रियल है। और रियल रखने पर जब मैं -1 रखूंगा y की जगह, -2 रखूंगा, 1/2 रखूंगा, -3/2 रखूंगा, कुछ भी रखूंगा, जब मैं ये वैल्यूज रखूंगा तो मेरे को x की वैल्यू मिलेगी। ये देखो, यहाँ पर मेरे को x की वैल्यू मिलेगी y रखने पर। तो ये x भी कैसा होना चाहिए, यहाँ पर गिवन है कि रियल ही होना चाहिए। अच्छा ठीक है, ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं इसको करने, हम करते हैं इसको, ऑन टू है कि नहीं देखते हैं। तो देखो, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y की पावर 1/4। तो देखो गाइस, मैं y की वैल्यू रखते जा रहा हूँ। y की वैल्यू जैसे ही मैं क्या रखूँ बताओ, पहले इसको मैं थोड़ा और सोल्व कर लूँ। देखो, इसको मैं ऐसे सोल्व कर सकता हूँ, ये x की पावर 4 था ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपकी क्लैरिटी के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज ये देखते ही बनता है क्वेश्चन। देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का मैं स्क्वेयर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 आप वहां पहुंचा दो तो क्या बन जाएगा, ये अंडरूट वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये क्या होगा, हमारा एक्स स्क्वेयर यहाँ पे रह जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई, बिल्कुल बन गई। बस अब यहीं पर खेल खेला जाएगा। देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, y की वैल्यू रखने वाला हूँ मैं इस वाले पॉइंट पे, y की वैल्यू रखूंगा, इमेज को रखूंगा। मान लिया मैंने रियल नंबर से रखने मेरे को, क्योंकि रियल नंबर गिवन है। तो रियल नंबर में -1 भी आएगा, -2 भी आता है, -3 भी आता है। तो मैं ले लेता हूँ -2। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे -2 रखूंगा ना गाइस, तो देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे -2 रखा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर। मुझे अब ये बता दो गाइस, ऐसी कोई वैल्यू आपको रियल नंबर में मिलेगी कि जिसकी एक्स में रखने पर, मतलब कोई भी वैल्यू रियल हो ही नहीं सकती, यानी कि अंडरूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता। समझ रहे हो, दोबारा बताता हूँ। देखो, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, ये हमारा एक्स, ये और ये हमारा वाई। मैंने वाई को क्या रखा, -2 रखा। जैसे ही -2 रखा, तो एक्स स्क्वेयर क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वेयर आ गया मेरे पास -2, अंडरूट -2।
अब मैं इस x की वैल्यू क्या निकल जाएगी मेरे पास, अंडरूट माइनस टू की पावर, ये टू वहां जाएगा तो 1/2 निकल जाएगी। बिल्कुल, मुझे बस ये बता दो, ये तो छोड़ दो आप 1/2 पावर क्या जा रही है क्या नहीं, मेरे को बस इतना सा बता दो, अनरूट के अंदर रियल में, रियल नंबरों में कोई अनरूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको क्या रियल नंबर बोलेंगे? आप कहोगे नहीं, कहोगे हाथ तो हाथ मना कर दोगे। तो इसका मतलब y-2 रखने पर मेरे को यहाँ पर अनरूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है कुछ, तो अनरूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है और x कैसा है, रियल, तो रियल तो हो ही नहीं सकता अनरूट के अंदर नेगेटिव। तो मैं उसी टाइम कह दूंगा ये मिल ही नहीं रही हमें, इस इमेज की कोई प्री इमेज मिल ही नहीं रही। इमेज कैसी थी, रियल, प्री इमेज भी कैसी होनी चाहिए थी, रियल, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, अनरूट में नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए हम कह देंगे ये हो ही नहीं सकती इसमें, रियल में। तो इसलिए हम कह देंगे ना तो ये 1 1 था और ना ये ऑन 2 है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन में गोफ आ जाता है, फोग आ जाता है, आपने सुना होगा इसके बारे में, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। गोफ एक्चुअल मतलब क्या होता है? देखो दो फंक्शन होते हैं यहाँ पर, एक फंक्शन होता है जो एफ एक्स को डिफाइन करता है और एक फंक्शन होता है जो जी एक्स को डिफाइन करता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं कि अगर हमारे इस तरीके से मैपिंग आ जाए कि यहाँ से यहाँ तक जाने में एक मशीन लगेगी, यहाँ से यहाँ जाने में दो मशीन लगेगी, तो दो फंक्शन आ जाएंगे, बस सिंपल सिंपल एज दैट। तो अब हम देख लेते हैं उसको डिनोट कैसे करते हैं, हम गोफ से डिनोट करते हैं उसको। किससे डिनोट करते हैं? गोफ से। इसको मैं एफ और इसको हम जी, ठीक है, ये एफ फंक्शन, ये जी फंक्शन। तो इसका क्या मतलब होता है साहब? देखो यहाँ पर होता क्या है, अगर मैं गोफ की बात करूं और एक्स डाल दूं यहाँ पर, तो इसका मतलब है गाइस, g इज अ फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। ये o का मतलब होता है ऑफ, ये जो फंक्शन है ना, ये g अभी तक किसका फंक्शन है? इसका फंक्शन है। अगर मैं कहूँ एफ एक्स, तो ये मैं क्या बोलता हूँ इसको, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। अगर मैं जी एक्स बोल दूँ तो आप कहोगे फंक्शन जी इज द फंक्शन ऑफ एफ। ओके, और जैसे ही मैं गोफ बोल दूंगा, तो आप कहोगे ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन है एक्स का, और ये एंटायर जो फंक्शन बन गया, ये एंटायर फंक्शन बन गया जी का। अच्छा, तो इसका ये मतलब हुआ कि सर अगर हम गोफ लिखते हैं कहीं पे, तो इसका तो ये मतलब होता है एफ एक्स में ये डोमेन होती है। हाँ, ये डोमेन किसकी है? इस फंक्शन की है। तो जैसे ये फंक्शन ये ऐसे डिफाइन होगा कि एफ ऑफ एक्स, यस ऐसे ही बोलते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ, तो जैसे ही मैं गोफ बात करूंगा तो गोफ में क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ एक्स। अब ये जो जी फंक्शन बन गया, किसका बन गया? इसका फंक्शन बन गया, इस पूरे का। तो ये पूरी डोमेन बन जाएगी आपकी, पूरी एफ एक्स क्या बन जाएगी? डोमेन किसकी? जी की। अच्छा, तो समझ में आ गया अब ये। अब आगे बढ़ते हैं, इसका ये मतलब होता है, बस सीधा आगे चलते हैं, रिवाइज हो गया ये बहुत है। अब यहाँ पे इस साइन का मतलब क्या होता है? फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल मतलब ये जो x है ना, उसके लिए यूज किया है फॉर ऑल। जितने भी x है वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? a से बिलोंग करेंगे। और a क्या है आपके यहाँ पर? डोमेन। और ये क्या है आपकी? रेंज। अब यहाँ पे ध्यान देना है, छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ बस, फिर आगे चलते हैं। यहाँ इसका मतलब है कि ये तो सर हमेशा डोमेन होती है और ये हमेशा रेंज होती है। हाँ, तो यानी कि जी ओ एफ लिखा है तो इस पूरा फंक्शन है, हाँ, इसकी डोमेन क्या होगी? ए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, हाँ, और इसको सी के इक्वल कर दूंगा। अच्छा, तो इसका ये मतलब है। तो यहाँ पर जो गोफ ऑफ ए हुआ है, अभी तक ए किसका डोमेन है? एफ का। और जैसे मैं इसको ओपन कर दूंगा और जी एफ ए बोल दूंगा, ओ को हटा दूंगा, तो अब ये पूरी की पूरी, ये पूरा फंक्शन डोमेन बन गया जी का। ठीक है, और इसके बाद जो आंसर आ रहा है रखने पर वो मिल रहा है हमें सी। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा ये कैसे मिल रहा है। तो अभी तक इतना समझो बस, क्या डोमेन किसकी रेंज बन गई, बस इतना सा समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे यहाँ पर दिया है फंक्शन, क्या दिया है आपको? ये फंक्शन दिया है, ये क्या है आपकी डोमेन हो गई सारी। और डोमेन से कहाँ जा रहे हैं हम? रेंज की तरफ जा रहे हैं, ये आपकी सारी रेंज की रेंज हो गई। अब ये जी अलग से फंक्शन दे दिया, उसकी डोमेन क्या है? ये सारी डोमेन है इस फंक्शन की। ये क्या है इसकी? इसकी ये रेंज है सारी की सारी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं F2 किसके इक्वल है? 3 के इक्वल है। अगर मैं 3 रखूंगा इस फंक्शन में, डोमेन डोमेन अगर मैं 3 रखूंगा किसी फंक्शन में, तो मेरे को क्या मिलेगा? 4 वैल्यू मिलेगा। 4 जब मैं इस फंक्शन की डोमेन में रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? F5। 5 भी जब रखूंगा इस फंक्शन, तो दोनों ही यानी कि 4 और 5 ये डोमेन रखने पर मेरे को क्या मिल रहा है? सिर्फ एक ही रेंज मिल रही है, वो 5 मिल रही है। देखो बस एक ही रेंज मिल रही है ऐसे, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो इतना समझ में आ गया। मतलब बाइसेक्ट मतलब डाइसेक्ट करते चलो सारे क्वेश्चनों को। ठीक है, क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल उसका ऑपरेशन कर दो बढ़िया से। अब देखो जी 3, 3 किसकी डोमेन होगी? जी की। 4 किसकी डोमेन हो गई? जी की। तो आपको क्या मिल रही है वैल्यू में? 7। इसका मतलब कोई एक जी फंक्शन रहा होगा इस तरीके से,
और उसकी जो मैपिंग है वो यहाँ ए से लेकर बी पर जा रही होगी, और ए के पॉइंट जो है 3 4 है, और जो हमें वैल्यू मिल रही है, रेंज मिल रही है, वो 7 मिल रही है। इसका भी ये मतलब है। ठीक है, ठीक है। अब FG9 ये भी सेम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो हमें निकालना क्या है, गोफ निकालना है हमें। अब गोफ का मतलब कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना गोफ कैसे निकलेगा। देखो, जब मैं गोफ की बात करूंगा तो इस एफ वाले डोमेन उठानी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि एफ है यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल उठानी पड़ेगी। तो जैसे मैं एफ की डोमेन डालूंगा यहाँ पर, तो एफ की डोमेन क्या है मेरे पास, एफ की डोमेन तो आप जानते हो क्या है। एफ की डोमेन क्या है मेरे पास, वो है ये है मेरे पास एफ की डोमेन, ये वाली। अच्छा, तो इसका मतलब 2 3 4 5 उठाना पड़ेगा, यस। तो पहले मैं क्या उठा लूँ, टू उठा लूँ। बिल्कुल। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, GF2 लिख सकता हूँ, यस। अब ये 2 इसकी डोमेन थी, बिल्कुल। अब ये सारी किसकी डोमेन बन गई, इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। F2, कहीं पर F2 दिखाई दे रहा है, F2 ये रहा। F2 की वैल्यू कितनी है, F2 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर रख देंगे हम। यानी कि G पूरी F2 की वैल्यू हो जाएगी 3। अब G3 कहाँ पर है, ये रहा G3। G3 की वैल्यू कितनी है, 7, तो ये आ गई 7। तो सर गोफ 2 का मतलब 7 था, यस। मैं एक और बताता हूँ, नहीं समझ में आएगा तो। गोफ ऑफ, अब फिर से मैं डोमेन क्या लूंगा, 3 लूंगा, क्योंकि बार बार एफ की डोमेन लेनी पड़ रही है मेरे को। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, 3 लूंगा। तो जैसे मैं 3 रखूंगा और आगे बढ़ूंगा, तो बोल दूंगा अभी तक ये 3 डोमेन एफ की है सिर्फ, और अब क्या हो जाएगा, अभी भी ये 3 डोमेन एफ की है, लेकिन ये कंप्लीट डोमेन किसकी बन जाएगी, जी की। लेकिन कैसे बनेगी वो दिखाते हैं। F3 का मतलब क्या है, F3 का मतलब सर 4 है। ये रहा 4, गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो हम कहेंगे GF3 के रिप्लेस करते हुए हम 4 लिखेंगे। अब ये 4 किसकी डोमेन बन गई, जी की बन गई। तो जो 4 जी की डोमेन बन गई, तो ये कौन सी रेंज देगी हमें, जी वाली देगी। तो ये रहा G4, और ये कौन सी रेंज बना रहा है हमारे, 7। तो ये भी आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरीके से हम 4 पे चेक करेंगे, इसी तरह 5 पे चेक करेंगे। तो आई होप कि आप कर सकते हो, बिल्कुल इजी सा टॉपिक था ये गोफ का। आप इस तरीके से हम कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, चलो। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन में बिल्कुल बिल्कुल हल्के से बताता हूँ आपको, बिल्कुल फटाफट से, ताकि बिल्कुल भी टाइम ना आपका वेस्ट हो। क्योंकि आप जानते ही हो पहले से, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी लिखता हूँ 2x, और यहाँ पे y लिख देता हूँ, तो हम जानते हैं यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है, ये जो x की वैल्यू होती है वो डोमेन होती है हमारी, और ये क्या होती है, हमारी रेंज होती है। अब जैसे ही मैं एफ एक्स इज इक्वल टू वाई करता हूँ, और x यहाँ से निकाल कर मैं f को वहाँ लेकर जाता हूँ, तो ये इस तरीके से कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अब पता है क्या होगा, अब ये क्या बन गई, डोमेन, और ये क्या बन गई, रेंज। बस ये होता है इनवर्स फंक्शन। इसका छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन था एक, ये फंक्शन लगा लो आप, 1 2 3, और ये जा रहा है हमारे पास 4 5 6 पर। ठीक है गाइस, यहाँ पर जा रहा है। अब आप क्या कहोगे, सर f1 की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के। f2 की वैल्यू किसके इक्वल है सर, 5 के। f3 की वैल्यू किसके इक्वल है, आप कहोगे सर 6 के। ये तो होगी डोमेन, ये होगी रेंज, ये होगी डोमेन, ये होगी रेंज, ये होगी डोमेन, ये होगी रेंज। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 4, हाँ, 2 5, हाँ, 3 6, हाँ, जरूरी नहीं है ये 3 पे 6 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो ये यहाँ पर क्या होगी, डोमेन, यहाँ पर क्या होगी, रेंज। अब जैसे मैं इसकी बात करूंगा तो सारा कन्वर्ट ना हो जाएगा, देखो। जब मैं इस कंप्लीट को, इस एफ को मैं वहां लेके चला जाऊंगा सारे को, तो एफ इनवर्स लग जाएगा। एफ इनवर्स का मतलब है, अब ये तो क्या बन जाएगी, डोमेन, और ये क्या बन जाएगी, रेंज। अब देखो कैसे लिखे जाएंगे जब ये इनवर्स फंक्शन में आएंगे, यही चीज। अगर मैं लिख दूं एफ इनवर्स, तो जैसे मैं एफ इनवर्स करूंगा, तो सबसे पहले मेरे पास ये पॉइंट आएंगे, 4 5 6, और ये कहाँ से कहाँ जा रहे हैं इनवर्स होके, 1 2 3 पर जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या हो गया इसका मतलब, कि जैसे मैं 4 के साथ कहूंगा 1 आ जाएगा, 5 के साथ 2 आ जाएगा, और 6 के साथ 3 आ जाएगा। देखो ऑर्डर ही चेंज हो गया ना, यहाँ पर 3 6 था, और यहाँ पर 6 3 आ गया। तो यानी कि ये 3 यहाँ पर डोमेन थी, और 6 यहाँ पर रेंज थी। वो चेंज होकर 6 क्या बन गई यहाँ पर, रेंज, डोमेन, और 3 क्या बन गया यहाँ पर, रेंज बन गई। तो बस इतना सा मतलब होता है इनवर्स फंक्शन का। अभी तो मतलब आप समझ लो ना, क्योंकि रिवीजन चल रही है आपकी। डिटेल तो पता नहीं इसके कितनी डिटेल हो सकती है ठीक है ना, आप सोच भी नहीं सकते इनवर्स इनवर्स फंक्शन की कितनी सारी डिटेल है, लेकिन अभी आपको वो नहीं कर सकते हम। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं इसके। बट एक चीज और ध्यान रखना, इनवर्स फंक्शन तभी निकल सकता है जब कोई फंक्शन 1 1 भी हो एंड ऑन टू भी हो, दोनों होने चाहिए।
ऑन टू क्यों? वो देखो वन वन तो हो गया क्योंकि डोमेन की एक रेंज तो मिलनी चाहिए हमें, लेकिन ऑन टू क्यों होना चाहिए सर? ऑन टू इसलिए होना चाहिए क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना। अब आप यहाँ से क्या निकालने जा रहे हो? f को तो हमने वहां ले दिया, ऑटोमेटिकली x निकल रहा है। हाँ, तो इसीलिए क्या होना चाहिए? ऑन टू होना चाहिए। ये हमें कौन बताता है कि ये होगा कि नहीं होगा? ऑन टू बताता है। बस यहाँ से जो x निकालना है हमें, वो x निकालने का पॉइंट ही ऑन टू का होता है। इसीलिए इन्वर्टिबल कौन से होने चाहिए? दोनों ही होने चाहिए, वन वन भी होने चाहिए, ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए। कोई भी आपको फंक्शन गिवन होगा, वो आपका वन वन और ऑन टू अगर है तो वो इन्वर्टिबल भी हो सकता है, इन्वर्स भी उसका निकल सकता है। तो यहाँ से ध्यान देते हैं। इन्वर्स निकलने का मतलब क्या है सर? इन्वर्स निकलने का मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ भी नहीं निकालना। वहां पे हम y की वैल्यू निकालते थे, एक बिल्कुल इजी सा फंक्शन, y की वैल्यू निकलती चली जाएंगी x रखने पर। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है y रखने पर। बिल्कुल ऑन टू जैसा है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। यस गाइस, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जी, बहुत ही आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। देखो, फंक्शन क्या दिया हमें? ये दिया है, और पहले ही डिफाइन कर दिया कि ये जो x है ये डोमेन है हमारी, और ये डोमेन कहाँ से ले सकते हो आप सिर्फ डोमेन उठा सकते हो r पॉजिटिव से। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपके सारे रियल नंबर होंगे लेकिन पॉजिटिव होंगे सारे के सारे। ठीक है, बस इतना डिफाइन कर दिया। आगे चलते हैं। एक्स वैल्यू मिल गया आपको, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ से लेनी है बस, और यहीं से ही लेनी है, यहीं यहीं पर ही आनी चाहिए। चलो अब उसके बाद देखते हैं। और जो रेंज है ना आपकी, रेंज, अब रेंज कह रहा है डोमेन की वैल्यू जो मर्जी रखो आप, रियल पॉजिटिव नंबर में कुछ भी रखो, लेकिन जो रेंज मिलेगी ना फंक्शन में रखने के बाद, जब ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आपको रेंज मिलेगी। ये रेंज या तो -5 होनी चाहिए, ठीक है, या फिर -5 से जब आगे जाएंगे तो प्लस इनफाइनाइट तक जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, -5 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है। हाँ, माने माने इसके पीछे नहीं जा सकते हम, माइनस पीछे। ठीक है, यानी कि -6 -7 इस तरीके से वो डिफाइन नहीं किया इसने। तो ये रेंज यहाँ तक रहनी चाहिए, और डोमेन आप यहाँ से उठा सकते हो। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन का मतलब, ऑपरेशन हो गया। तो ये डोमेन हो गई आपकी, और ये क्या हो गई आपकी? रेंज हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं। निकालना क्या हमें? f इज इन्वर्टिबल, शो करो कि इन्वर्टिबल है। अगर ये इन्वर्टिबल है तो हमें शो करना पड़ेगा कि उसका इन्वर्स ये आएगा। इन्वर्स मतलब, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, मिल गया। एफ इनवर्स वाई, और इज इक्वल टू क्या होता था हमारे पास? एक्स होता था, तो इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू ही तो है। तो मैंने आपको स्पष्ट कर दी थी इनवर्स के बारे में, पीछे हमने किया था अभी। तो यही हमें निकालना है बस, एक्स की वैल्यू हमें ये आनी चाहिए, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है भाई, ये आना चाहिए बस हमारा एक्स। तो देखते हैं कैसे आता है। चलो करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाता जाऊंगा उसी हिसाब से मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊंगा। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होने वाला। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो, एफ इज इन्वर्टिबल। अगर एफ इन्वर्टिबल तो कब होता है एफ इन्वर्टिबल? मैंने आपको बताया था एफ इन्वर्टिबल कब होता है। अब हमें शो करना है कि दैट एफ इज इन्वर्टिबल। इसका एक दूसरा रूप बताता हूँ मैं। दूसरा मैंने कैसे करते हैं इसको। मान लो आपने मतलब गोफ का पॉइंट कर लिया, ठीक है, ये आपका गोफ एक्स था, एफ ऑफ एक्स। मैंने कहा था अभी तक ये डोमेन क्या है इसकी, एफ की, ये है। अब जैसे मैं इसको फोक कर देता हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे मैं इसको फोक किया, अब ये चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि यहाँ पर मैं क्या रखूंगा? वाई रखूंगा। कहा था ना मैंने, इसकी डोमेन अगर फंक्शन की है ना गाइस, और जैसे मैं इसको कहूंगा गोफ ऑफ एफ एक्स, तो ये पूरी डोमेन किसकी बन गई गाइस? जी की ना बन गई क्या? तो अब ये जो रेंज मिलेगी वो किसकी मिलेगी? जी की मिलेगी। अब यहाँ पर आ जाओ। अब जी का जो डोमेन होता है वो क्या होता है हमारे पास? वाई। अब वाई डोमेन है, अगर मैं रखूंगा एफ जी वाई, तो मुझे बताओ ये डोमेन किसकी है? जी की। और ये कंप्लीट डोमेन किसकी है? एफ की। तो जो मैं निकालूंगा रेंज जो निकलेगी मेरी, वो किसकी निकलेगी? एफ की निकलेगी। बस। अब यहाँ पे जो जी निकलेगी, और यहाँ पे जो एफ की रेंज निकलेगी, और जी की जो रेंज निकलेगी ना गाइस, इस पे एक्स रखने पर हमें वाई मिलना चाहिए, और इस पे वाई रखने पर हमें क्या मिलना चाहिए? एक्स मिलना चाहिए। इनवर्स ना हो गया? एक्स रखने पर हमें क्या मिल रहा है? वाई, और यहाँ पे वाई रखने पर क्या मिल रहा है? एक्स। समझ रहे हो? तो क्योंकि फंक्शन के अंदर गोफ और फोक, बस इतना से याद रखो। मैं दोबारा बताता हूँ, देखो आपने करना क्या है। गोफ ऑफ एक्स और फोक ऑफ एक्स, फोक ऑफ वाई, ये आपको मिलना चाहिए वाई, और ये आपको मिलना चाहिए एक्स। अगर ये आपको मिल जाता है इस तरीके से, तो आप बोल दोगे कि हाँ ये इन्वर्टिबल हो गया। बस। ठीक है गाइस, अब हम चेक करते हैं, किस पर चेक करेंगे? हम इस वाले पॉइंट पर चेक करेंगे। ठीक है, आप देखो, मतलब कि मैं, आप देखो, एक क्वेश्चन करते हैं, पहले छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये ना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा आपको, इसलिए मैं करवा रहा हूँ एक छोटा सा क्वेश्चन, जिसमें आपको समझ में आ जाए मैं क्या रखने जा रहा हूँ। देखो, एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं। सबसे पहले हम एक फंक्शन मैंने ले लिया यहाँ पर, एक्स स्क्वेयर प्लस 4, और ये शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है।
ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे पहले ये शो करना है कि इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल तो है लेकिन किसके साथ है, यानी कि यहाँ पर जो x निकलेगा आपका, एफ इनवर्स ऑफ y निकलेगा, वो क्या निकलना चाहिए आपका, y माइनस फोर अंडर रूट ये। अब देखो मैं कैसे कह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने कहा था इन्वर्टिबल होने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, वन वन। ठीक है, फिर क्या चेक करना पड़ेगा, ऑन टू। और ऑन टू जैसे मैं चेक करूंगा, चलो वन वन तो हो जाएगा आपसे, वो बिल्कुल सेम है वन वन। तो यहाँ पर वन रखोगे, टू रखोगे, थ्री रखोगे, कोई ना कोई रेंज मिलती चली जाएगी, एक की रेंज, एक डोमेन की एक रेंज आती चली जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए तो हो जाएगा वन वन। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स को वाई के इक्वल रखना पड़ेगा, और वाई ये पूरा एफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्र प्लस फोर के। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे, वाई माइनस फोर का अंडर रूट ही निकलने वाली है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा अब, ऑन टू फंक्शन कैसे हो जाएगा, जैसे इस y में आप कोई भी वैल्यू डालोगे, कुछ भी वैल्यू डालोगे, और यहाँ पर डिफाइन होगी वैल्यू, यहाँ पर भी डिफाइन है वैल्यू। क्या डिफाइन है कि जो आपका रियल से लेकर कहाँ तक, सिर्फ पाँच तक। ठीक है, पाँच तक ले सकते हो, पाँच के आगे कुछ भी लो आप। ठीक है, इस तरीके से कह रहा है। इसका मतलब ओपन सॉरी, तो इस तरीके से कह रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, पाँच के आगे या पाँच भी। हाँ, अगर पाँच लूंगा तब भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा रूट के अंदर, अगर मैं छः लूंगा तब भी रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, सात लूंगा y की वैल्यू को, तो तब भी ये क्या आएगा, पॉजिटिव ही आना है रूट के अंदर। सेवन माइनस फोर थ्री, सिक्स माइनस फोर वन, टू, फाइव माइनस फोर वन। तो x तो पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल x क्या है हमारे पास, रियल नंबर है, तो ये रियल ही आते जाएंगे हमारे सारे। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। अब इन्वर्टिबल क्या शो करना है हमें, पहले हम लिखेंगे गोफ, गोफ ऑफ एफ एक्स। तो मैं लिखूंगा जी ऑफ एफ एक्स। अब ये एफ एक्स क्या है मेरे पास, एफ एक्स है मेरे पास एक्स स्क्र प्लस फोर। ये कह रहा था मैं आपको कि यहाँ पर लिखोगे आप एक्स स्क्र प्लस फोर, और जी एक्स क्या है। अब यहीं पर तो ध्यान देना है आपको, बस अब यहीं पे ध्यान देना है कि जैसे आपने इसको जी में रखा, तो उसी वक्त आपको क्या मिल जाना चाहिए, y मिल जाना चाहिए। अब अगर मैं फोग में कन्वर्ट कर देता हूँ इसको, फोग ऑफ y, तो जैसे ही आपने ये लिखोगे f ऑफ g ऑफ y, तो यहाँ पे gy की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये बनी है हमारी gy की वैल्यू। तो जैसे ये gy की वैल्यू बनी, तो हम कहेंगे f कंप्लीट क्या आना चाहिए सॉल्व करके, x आ जाना चाहिए, तब आप क्या कह दोगे, इसको इन्वर्टिबल है। ठीक है, मैं शो करता हूँ तो एक बात को, देखो सबसे पहले इसको वन वन प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये वन वन तो होगा, बिल्कुल होगा, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। यानी कि अगर मैं फंक्शन में रखूंगा, ये वाले सारे फंक्शन रखूंगा, तो मेरे को एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिलने ही वाला है। मैपिंग के हिसाब से करोगे तब भी ये आएगा ही आएगा आपके पास। ठीक है, कुछ भी रखोगे डोमेन में तो आपको रेंज तो मिलनी ही मिलनी है कुछ ना कुछ, और हर बार अलग अलग डोमेन की अलग अलग डोमेन की अलग अलग रेंज मिलेगी ही मिलेगी, ये तो क्लियर हो रहा है इसी। तो इसका मतलब ये वन वन तो है। अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में। देखो एफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के, और ये पूरा एफ एक्स हमें किसके इक्वल दिया है, नाइन एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव। मैं जब इसके फैक्टर बनाऊंगा ना, तो इसमें प्लस वन ऐड करूंगा, माइनस वन ऐड करूंगा। ठीक है, इसके फैक्टर बनाने के लिए। तो जैसे ही मैं जाऊंगा इसमें, मैं प्लस वन माइनस वन करूंगा, तो नाइन एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स और प्लस वन। ठीक है, यानी कि नाइन एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव प्लस वन माइनस वन। जिसको नहीं पता ये प्लस वन माइनस वन, मैं आपको बता दूंगा, कमेंट में लिखना, बिल्कुल ईजी है। अब देखो नाइन एक्स स्क्र प्लस सिक्स एक्स और प्लस वन क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये तो आनी चाहिए आपको, इतना बेसिक तो। बचेगा क्या से आपके पास, माइनस फाइव माइनस वन। ये किसके इक्वल जा रहा है हमारे पास, सारा का सारा y के इक्वल आ रहा है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस सिक्स, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो मैं इस सिक्स को यहाँ ले आऊँ, बिल्कुल। तो जैसे मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो बनेगा y प्लस सिक्स बन जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस टू स्क्वायर को यहाँ ले आऊँ तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट वाई प्लस सिक्स बन जाएगा। फिर इस वन को भी यहाँ ले आओगे तो माइनस वन हो जाएगा, और if इस तीन को नीचे लेके आओगे तो नीचे चला जाएगा। ये बन गया आपकी एक्स की वैल्यू, मिल गई आपकी एक्स की वैल्यू। इतना फास्ट कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए गाइस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं है कि बस उठा लिया और मैंने करवा दिया, नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन उठाया है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए यहाँ से। तो ये एक्स मिल गया। अब यहाँ पर हमें y की वैल्यू रखनी है। अब y की क्या वैल्यू रखेंगे हम, माइनस फाइव से लेके इनफाइनाइट तक आप कुछ भी रखोगे ना, तो आपको रियल ही मिलने वाला है, नो डाउट, बिल्कुल रियल ही मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जब आप माइनस फाइव रखोगे y की जगह, तो माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस वन ही होने वाला है। तो यहाँ पे अंडरूट के अंदर बस ये ध्यान देना है कि अंडरूट के अंदर कोई नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि नेगेटिव आ गया तो रियल नंबर नहीं होगा वो, तो एक्स हमारे रियल ही निकालने हैं।
तो इतना लग गया पता। तो यानी कि कोई ना कोई इमेज की, इस इमेज की कोई ना कोई प्री इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन हो गया आपका। अगर ये ऑन टू फंक्शन हो गया तो इन्वर्टिबल इसका पॉसिबल है। तो इन्वर्स कैसे किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो इन्वर्स निकालने के लिए अभी तक ये एफ था, जैसे ही मैं जी कर दूंगा तो इसकी डोमेन क्या बन जाएगी, रेंज। और जो रेंज थी वो क्या बन जाएगी, डोमेन। तो मैंने पहले बताया था आपको इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर -5 से इंफाइनाइट तो बन गई इसकी डोमेन, और यहाँ पर ये बन जाएगी इसकी रेंज। ठीक है। तो अब देखो मैं क्या लेने वाला हूँ, अब एक फंक्शन लेने वाला हूँ मैं, जिसको बोलते हैं गोफ, गोफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो जैसे मैं जी ऑफ एफ एक्स रखूंगा, तो ध्यान से देखना, ये एफ एक्स क्या है मेरे पास, ये कंप्लीट है। तो रख दूं, बिल्कुल रख दो सर। तो ये जो एफ एक्स है पूरी डोमेन बन जाएगी इस जी की, जो कि इसके अंडर में आनी चाहिए। तो जैसे मैं रखूंगा अब जी एफ एक्स की जगह 9x² + 6x - 5 मैंने रख दिया। अब देखो गाइस, यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ 3x + 1 का होल स्क्वायर और -6, है ना। बताया था मैंने, इसकी जगह ये लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टर बन गए थे, मैंने बताया था आपको। अब ये पूरी डोमेन किसकी बन गई, जी की बन गई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है गाइस, लेकिन ये उसी को समझ में आएगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो रखी होगी और जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जानता होगा। ये क्वेश्चन उसी को समझ में आ सकता है। ठीक है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो आसान आसान से क्वेश्चन करवा के आपको फटाफट से रफा दफा कर देते हैं, चलो भाई एक वीडियो बन गई, चलो भाई व्यूज आ गए, बढ़िया हो गया। लेकिन अगर आपको बढ़िया तरीके से सीखना है ना कॉन्सेप्टों को, तो गाइस इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन तो लेने ही पड़ेंगे, और तभी बेड़ा पार होता है अच्छे स्टूडेंट का। अदरवाइज चले जाओ किसी भी यूट्यूब पे। ठीक है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अब ये डोमेन किसकी बन गई, जी, इस जी की डोमेन बन गई अभी। अब ये किसकी डोमेन बन गई, जी की। अब जी की डोमेन क्या है, जी की डोमेन तो ये है। अब ये डोमेन किसकी थी, अगर ये डोमेन थी इसकी, तो हमने निकाली है ना, वो क्या निकली थी हमारे पास। अब देखो ये जो डोमेन इसकी बनी है, जैसे मैंने इस डोमेन को जी में रखा, तो आपको क्या निकलेगा, आपका रेंज निकलेगा कि नहीं निकलेगा, जी की बिल्कुल निकलेगी, रेंज निकलेगी, जी की निकलेगी। लेकिन अब वो किस तरीके से निकलेगी, कैसे पता लगेगा। देखो हमने क्या निकाला था यहाँ से हमें ये निकाला था एफ ऑफ इनवर्स वाई निकाला था। ये जो एफ ऑफ इनवर्स वाई यही तो जी है यार। अच्छा, यही जी है, बिल्कुल इसी के अंदर तो आप क्या रख रहे हो, इसी के अंदर तो रख रहे हो ये सारी चीजें। ये सारी चीजें इसी के अंदर तो रख रहे हो आप, 9x² + 6x - 5। तो इसका मतलब ये सारी y की वैल्यू है। हाँ, तो ये y की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी बिल्कुल। तभी तो आपका लिखने पर x मिलना चाहिए, सॉरी y मिलना चाहिए। अच्छा, तो देखते हैं। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पर रखूंगा ना ये सारी की सारी वैल्यू x में, तो ये सारी की सारी y की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ मैं लिखूंगा 3x + 1 का होल स्क्वायर, मैंने y में पुट कर दिया गाइस, -6 + 6 - 1, और इसका अंडरूट था। एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ। देखो ये जो एफ ऑफ इनवर्स वाई है ना गाइस, एफ ऑफ इनवर्स वाई, ये हमारा ही जी तो है ये मतलब ये क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि इन्वर्स हो गया ना गाइस, ये नहीं इन्वर्स हुआ। देखो अगर मैं कहूँ फंक्शन क्या था हमारे पास, x to y, अगर मैं जी ले लेता हूँ दूसरा फंक्शन, ये क्या बन जाएगा, y to x, यानी कि तो इन्वर्स हो गया ना इसका। तो ये क्या है, हमारा इन्वर्स ही तो फंक्शन है ये। तो ये इन्वर्स फंक्शन तो ले रहे हैं हम। तो यानी कि अगर मैं एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई करूंगा, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जी इंटू यहाँ पर आ जाएगी डोमेन, यहाँ पर आ जाएगी डोमेन। बस। अब ये डोमेन क्या है मेरे पास, ये रही वो डोमेन। ठीक है। और ये पूरा फंक्शन क्या है मेरे पास जो आया था हमारा ऑन टू, जो निकाला था हमने, y + 6 √-1/3 आया था। अब इस y की, अब ये जो डोमेन है, ये डोमेन y है यहाँ पर, और यही डोमेन ये है हमारे पास, और यही डोमेन हमें कहाँ रखनी है, y में रखनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है गाइस, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ बार बार। तो यहाँ पर आएगा, ये जो डोमेन है हम कहाँ रखेंगे, y में रखेंगे। जैसे हम y में रखेंगे तो देखो क्या निकलेगा हमारे पास, x की फॉर्म में चल जाएगा, y की जगह मैं लिखूंगा इस सारा पॉइंट, यानी कि 3x + 1 का होल स्क्वायर वाई की जगह लिख रहा हूँ ये, और 1 + 6 एक्स्ट्रा यहाँ पर तो मैं ये लगाऊंगा, और -1 भी एक्स्ट्रा यहाँ पर, इसके बीच में दे दूंगा मैं अंडर रूट, और डिवाइड में कर दूंगा 3। ठीक है। ये कंप्लीट हमारी क्या आ गई, अब रेंज मिल गई। अब इसको जब मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो सही तरीके से पता क्या आंसर निकलेगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक ही चीज मिलेगी आपको, वो मिलेगा एक्स। बहुत हार्ड है समझना, लेकिन प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन की। यहाँ से आप इसको एक्स निकालने की कोशिश करना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं गाइस, इसको क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ मैं, आपको बताऊंगा इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में करवाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है। मेरी नेक्स्ट सीरीज आएगी क्वेश्चनों के ऊपर ही आएगी। ये फिर से देखो इन्वर्टिबल फंक्शन आएगा,
वैसे ये बहुत इजी है करवाना, मैं वो करवा सकता हूँ, लेकिन अभी आप इतना कंफ्यूज हो चुके हो तो हम क्यों ना एक नेक्स्ट हम चलते हैं एक टॉपिक पर, वो मैं करवाता हूँ आपको। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? जब दो बॉडी के बीच में कोई ऑपरेशन लगता है उसको बोलते हैं बाइनरी। बाई का मतलब ही दो होता है, दो बॉडी के बीच में लगने वाला ऑपरेशन को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। सिंबल होता है ये स्टार। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये होगी हमारा क्या फंक्शन, और ये हमारा डोमेन, ये हो गया रेंज, सॉरी ये हो गई आपकी डोमेन, और ये क्या हो गया आपकी रेंज। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब देखो बाइनरी ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब मान लो आपको कोई मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ कि a प्लस बी मैंने आपको दे दिया। ठीक है, बताओ भाई इनमें जो ये ऑपरेशन लग रहा है बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। लेकिन आपको ये बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना होगा। डिफाइन क्या करना होगा कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है इसका रियल से रियल अगर कहूँ कहेंगे हम, यानी कि जो डोमेन है वो क्या लेनी है, रेंज जो है वो क्या लेनी है, वो हमें पता होना चाहिए। तो यानी कि जो भी आप इसमें रखोगे ना, कोई भी वैल्यू 1 + 2 या -1 + -2 जो भी रखोगे, वो सारी की सारी आपकी उस रेंज में होनी चाहिए। अगर वो उस रेंज में मिल जाएगी ना आपको, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, देखो देखो गाइस, अगर मैं कहता हूँ ऑन z प्लस, यानी कि इंटीजर है और आपको प्लस लेने हैं हमेशा, इसके ऊपर, यानी कि ये आपको एक सेट कर दिया कि ये आपको नंबर चाहिए, बस ये इसी यही नंबर उठाने हैं और इसी नंबर में आपका आना, इसी नंबर में आपका रिजल्ट आना चाहिए। कैसे होगा वो देखते हैं। कहता है इस z प्लस पर, ये सेट ऑफ नंबर पर आपने क्या डिफाइन करना है, एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करना है। वो कौन सा, a स्टार b। ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। अब ये नहीं पता हमें कौन सा ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन प्लस माइनस डिवीजन सब कुछ होता है। तो अगर हम बात करें ए, और इसका डिफाइन कर दिया इसने a माइनस बी, यानी कि जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, नेगेटिव है, यानी कि माइनस का है, सब्ट्रैक्शन का है। फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट माइनस हो रहा है। तो अगर हम देखें कि z प्लस में से हमें लेना पड़ेगा, तो a कहाँ से बिलोंग करेंगे, z प्लस से बिलोंग करेगा, b भी कहाँ से बिलोंग करेगा, z प्लस से ही बिलोंग करना चाहिए। तो वैल्यू ले लें, इसका मैं 1 ले लेता हूँ, इसका मैं 2 ले लेता हूँ। जैसे मैं इसमें रखूंगा और मेरे को मिलेगा 1 - 2, तो क्या मिल गया मेरे को, -1। अब जो ये रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट भी आपका z प्लस में ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ गया। तो इसीलिए क्या नहीं है, ये जो आपने बाइनरी ऑपरेशन लगाया है ये ठीक नहीं बैठा। इसका मतलब ये ठीक नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं। तो ये इस तरीके से हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन को। अगर इसी चीज को मैं बोल देता हूँ, अगर इसी चीज को मैं बोलता हूँ एन जेड प्लस पर अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करता हूँ और वो डिफाइन कर देता हूँ a स्टार b इज इक्वल टू ए बी, तो इसका मतलब a स्टार का मतलब, इस बाइनरी ऑपरेशन का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो मैं ले लूँ कुछ भी वैल्यू ले लो, अब तो जो मर्जी वैल्यू लो, लेकिन a और b कहाँ से लेना पड़ेगा आपको, z प्लस में से लेना पड़ेगा। और जो ए बी मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा वो भी कहाँ से आना चाहिए, z प्लस में आना चाहिए। अब एक बताओ, प्लस के ही नंबर ले रहे हो और प्लस में मल्टीप्लाई कर तो प्लस में आएंगे ना। मैं a को लेता हूँ 3, b को ले लेता हूँ 2, तो इन दोनों के बीच में जब मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊंगा तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरा, 3 × b, 3 × 2, तो 3 × 2 कितना होता है 6। तो क्या 6 हमारा z प्लस में नहीं है, बिल्कुल है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया, डिफाइन हो गया। तो इसको बोलते हैं, इस तरीके से हम सीखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, चलो देखते हैं। तो हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 टाइप, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि a और b के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, और वो b और a के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है, इनके ऑपरेशन लगने से जो भी रिजल्ट आएगा, इनके ऑपरेशन लगने से जो भी रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा। यानी कि अगर मैं कहूँ a प्लस बी और इज इक्वल टू बी प्लस ए, बिल्कुल ठीक है। क्या a माइनस बी भी b माइनस ए होता है, आप कहोगे नहीं होता, है ना, इसमें नहीं डिफाइन होगा, ऐसे कह रहा हूँ मैं। तो ये होता है कॉम्यूटेटिव। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इस तरीके से बात कर रहे हैं यहाँ, इस तरीके से डिफाइन होगा आपका कॉम्यूटेटिव। ठीक है, a स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, आपका बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है प्लस माइनस ही हो, ये मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है। जैसे ए बी इज इक्वल टू बी ए, क्या ऐसा होता है, आप कहोगे यस होगा, तो ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें बाइनरी ऑपरेशन कौन सा लगा है, इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगा है मल्टीप्लीकेशन का। तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ठीक है, और कॉम्यूटेटिव की एक छोटी सी एग्जांपल हम ले लेते हैं। बताना है आपने क्या ये कॉम्यूटेटिव है, तो आप कहोगे कॉम्यूटेटिव देखेंगे हम इसमें है कि नहीं। सबसे पहले कॉम्यूटेटिव की बात कर लेते हैं कि कॉम्यूटेटिव का मतलब है यहाँ पर a माइनस बी जो है, a स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे ऑपरेशन क्या दिया है यहाँ पर कि फर्स्ट एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट को माइनस करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारा ए है और ए में से बी को माइनस करना है।
यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारा बी है, इसको मैंने माइनस करना है। अब ए और बी कहाँ से उठाने हैं, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। उसने कहा ए और बी जेड में से उठा सकते हो, यानी कि जेड यानी कि इंटीजर सेट, इंटीजर में से उठा सकते हो, इंटीजर कुछ भी उठा सकते हो इंटीजर में से आप। मैंने यहाँ पे उठा लिया -1 और बी को उठा लिया ओनली +3, तो आंसर कितना आएगा -4। अब अगर ए की वैल्यू -1 उठाई है आपने और बी की वैल्यू 3 उठाई है, तो मैं यहाँ पे भी रखूंगा बी 3 और माइनस, और ए को रखूंगा -1। सर ये तो प्लस का 4 आ गया, तो ये इक्वल है क्या, नहीं। तो यहाँ पर आपको कॉम्यूटेटिव पार्ट नहीं होगा। बस इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रूफ करना। ये होता है कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में एक ही नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है आपका कि प्रूफ करो कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कॉम्पिटेटिव है कि नहीं। तो एक और देख लेते हैं हम, छोटा सा क्वेश्चन ये कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ऑन जेड प्लस, जेड प्लस मतलब इंटीजर लेने हैं लेकिन प्लस, और ए और बी कहाँ से लेने हैं आपने, जेड प्लस में से उठाने हैं, इंटीजर लेने हैं पॉजिटिव। और कैसा दिया है फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी, बी स्टार ए, क्यों, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव कर रहे हैं। अब ए और बी कुछ भी उठा लो आप कहीं से भी, ए में उठा लेता हूँ 2, है ना, और बी उठा लेता हूँ मैं 3, रख के देखते हैं। यहाँ पर क्या है, इस बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया गया है कि जो ए और बी हैं दोनों एलिमेंट ऊपर मल्टीप्लाई में पावर में चले गए और 2 की पावर में चले गए। तो मैं इसको भी ऐसे बोलूंगा 2 इंटू ए बी, और इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे बोलूंगा 2 इंटू ए बी, नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा बी ए। ये बस इतना सा ध्यान रखना, यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट यहाँ आएगा, सेकंड एलिमेंट यहाँ आएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट यहाँ आएगा, सेकंड एलिमेंट यहाँ आएगा, ऐसे बस याद रखना है इस, और यहीं पे देखना है इसको चीज को कि कैसे दिया है बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे नहीं कि कुछ भी रख दिया अपनी तरफ से ए बी, यहाँ पर भी ए बी, नहीं, गलत हो जाएगा। जैसे मैंने पिछले बार क्वेश्चन में किया था, अगर ए माइनस बी हो रहा है तो जरूरी नहीं है ए स्टार बी है ना, ए माइनस बी तो, लेकिन मैं बी स्टार ए कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, याद रखना बस इतना सा पॉइंट। तो अब चलते हैं क्या इक्वल होंगे, देखते हैं। मैंने ए 2 और 3 लिया हुआ है, रख के देख लेता हूँ। 2 इंटू थ्री, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3, तो 2 की पावर 6। ए की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू 3 इंटू 2 6, 2 की पावर 6, तो ये तो इक्वल आ गई। तो इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव है। अब आप कुछ भी लोगे ना आप इसमें ए में, तो ये सारा क्या होता रहेगा, कॉम्यूटेटिव होता रहेगा। बस इतना सा पॉइंट है, आई होप कि आप समझ गए होंगे और आप इसको करोगे। इसका मतलब घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है -1 नहीं लेना, बस। क्योंकि अगर आपने -1 रख लिया ना, तो यहाँ -1 रखते ही आपका अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी, इसीलिए इसने कहा है -1 लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये -1 नहीं लेंगे आप। ठीक है गाइस, इसका ये मतलब है बस। तो बाकी जो मर्जी नंबर लो और चेक करो ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, बात कर लेते हैं हम, अब बात कर लेते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ए स्टार बी, अगर इसका रिलेशन बी स्टार सी से है, तो वही रिलेशन मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ बी स्टार सी। ये जो स्टार है इसमें बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब अगर मैं ए प्लस बी करूँ और प्लस सी करूँ, क्या वो इसके इक्वल आएगा, ऐसे देखना। ठीक है, ये आपका ऑपरेशन बन गया। ये ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, स्टार का मतलब कुछ भी, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी। ठीक है, इसके बस इतना सा देखना है, क्या ये इक्वल आएंगे। अब क्या ये इक्वल आएगा ये ऑपरेशन लगाने पर इतने सारे। ठीक है, पहले ए और बी में ऑपरेशन लगाएंगे, फिर उसके बाद सी में लगाएंगे। पहले ए और बी को स्टार सी में लगाएंगे, बस ब्रैकेट का ध्यान रखना है कहाँ पे क्या लगानी है। बस इक्वल आनी चाहिए, उसको बोलेंगे एसोसिएटिव। अब ये चेक कर लेते हैं हम, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बारे में हम। जैसे मैं वही क्वेश्चन कर लेता हूँ जो मैंने अभी पीछे छोड़ा था ना एक क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले देखते हैं कॉम्यूटेटिव, यानी कि r -1 नहीं लेना, यानी कि a और b हमें 1 तो ले सकते हैं लेकिन -1 नहीं ले सकते। ठीक है, याद रखना। वैसे तो मेन पॉइंट आएगा b नहीं ले सकते हम -1, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो बात कर लेते हैं हम। देखो अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ए स्टार बी, पहले कॉम्यूटेटिव प्रूफ करता हूँ, यानी कि बी स्टार ए। ए स्टार बी का मतलब ए फर्स्ट एलिमेंट ऊपर है और सेकंड एलिमेंट नीचे है, तो ए डिवाइड बाई बी प्लस 1, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट ऊपर है, ध्यान रखना बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से सेट किया गया है कि फर्स्ट एलिमेंट ऊपर आना चाहिए, सेकंड एलिमेंट नीचे जाना चाहिए। अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, बी, तो बी ऊपर होगा और सेकंड एलिमेंट नीचे होगा। अब इसको चेक करो, ए की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, बी की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो देखो मैं 2 और 3 ले रहा हूँ, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 4, और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 3, हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है।
फिर कॉम्पिटेटिव तो है ही नहीं। तो इसी तरीके से इसको एसोसिएटिव भी प्रूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हम एसोसिएटिव एक पार्ट में करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि एसोसिएटिव कैसे होता है। ठीक है, और फिर आप ये क्वेश्चन सारे के सारे कर सकते हो। ये वाला मैं क्वेश्चन करके देख लेते हैं एसोसिएटिव है या नहीं है। ठीक है, देखो ए स्टार बी स्टार सी, यही प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएटिव की। और ए स्टार बी और सॉरी ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ए स्टार बी में रिलेशन क्या है। फर्स्ट एलिमेंट का भी स्क्वायर किया हुआ है, सेकंड एलिमेंट का भी स्क्वायर किया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं हम, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलो जी ठीक है, और स्टार सी इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है इसमें और सेकंड एलिमेंट कौन सा है हम देखेंगे। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अभी फिलहाल, ए स्टार बी स्टार सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, मैंने कहा था आपको ध्यान क्या देना है आपने कि बाइनरी ऑपरेशन किस तरीके से दिया है, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर, ये फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर यहाँ पर, ये सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर यहाँ पर। अब देखो ये आपका बन गया फर्स्ट एलिमेंट, ये बन गया आपका सेकंड एलिमेंट, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन है। तो अब इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अब ये तो बन गया आपका फर्स्ट एलिमेंट, और इस फर्स्ट एलिमेंट का क्या करना है मेरे को, स्क्वायर करना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, याद रखना। और प्लस में, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन में, अब क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट तो हमारा ए था, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, तो फर्स्ट एलिमेंट पूरे का स्क्वायर कर दिया, प्लस सेकंड एलिमेंट यानी कि सी का स्क्वायर भी करूंगा, इज इक्वल टू, अब आ जाओ ए, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन गया, ये हमारा सेकंड एलिमेंट बन गया सिमिलरली, तो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर, और इस बाइनरी ऑपरेशन की जगह लिखूंगा प्लस, और इस पूरे एलिमेंट का भी स्क्वायर करूंगा, सेकंड एलिमेंट है ये, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस ऐसे करना है। तो अभी मुझे बताओ क्या ये इक्वल आ सकते हैं, आप कहोगे नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि ए का स्क्वायर का जब मैं पूरा ओपन करूंगा ना, तो ए का स्क्वायर एक बार 4 हो जाएगा, यहाँ पर तो ए की पावर 4 कभी भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं होंगे, तो ये एसोसिएटिव तो नहीं है। तो इस तरीके से आपने चेक करना है कौन एसोसिएटिव है कौन। हम इसका नेक्स्ट सेशन ले लेंगे इस क्वेश्चनों का, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो बनती है। इनका नेक्स्ट सेशन लेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।